महिला विभाग है वो देश में जो महिलाओं और लड़कियों के ऊपर अत्याचार, यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, इन हत्या के जो बढ़ते मामलात हैं उस पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। हमारे समाज में, भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव है, द्वेष है या फिर और भी जो भेदभाव की स्थिति है वो इसको और भी इस मामले को पेचीदा बना रहे हैं। ख़ास तौर से तब जबकि उपेक्षित यानी कि आदिवासी, अल्पसंख्यक और दलित और विकलांग महिलाओं के साथ भी ऐसे के अत्याचार इस तरह के हो रहे हैं। अभी हम देख लें रिसेंटली कोलकाता के अंदर पश्चिमी बंगाल में एक अस्पताल के अंदर, यानी चाहे वो गुजरात का बिल्किस बानो का केस है, उसने कितना संघर्ष है उसके अंदर कि वो न्याय पाने के लिए कितना संघर्ष कर रही है। दूसरी तरफ ये भी देखें हम कि ऐसे घिनौने अपराध जो कि अपराधी हैं उनको रिहा ही नहीं किया गया, मतलब उनको माफ़ नहीं किया गया, बल्कि उनकी आज़ादी का, उनकी जीत का जश्न भी मनाया गया। वो एक अपराधी है, उसके बावजूद उनको एक नायक बनाकर तस्वीर इस तरह से पेश की जा रही है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी कानून व्यवस्था भी, हमारे राजनेता भी, वो भी परेशानी, जो हमारी औरतों के साथ में अत्याचार और इस तरह के केसेस बलात्कार के हो रहे हैं, अगर हम मालूम करें और रिसर्च आप लोग करने वाले हैं तो उसमें आज मौजूदा 151 सांसद, उनके खिलाफ भी महिलाओं की तरफ से अपराध के लिए उनके मामले दर्ज हैं। और राजस्थान की स्थिति भी इसमें कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो असम के बाद हिंदुस्तान में राजस्थान इसमें दूसरे नंबर पर आता है। इसमें कई रिपोर्ट बताती हैं कि 2023 के मुकाबले में महिलाओं की किडनैपिंग 10.1% इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। 2758 केस वयस्क महिलाओं के साथ और 794 केस बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। कुल रजिस्टर्ड मामलों में 51.79% मामले महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित हैं। और पोस्को के एक अनुसार रिपोर्ट में गैंग रेप में 8.56% की वृद्धि होगी। ये रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है। जमात इस्लामी इनकी महिला विभाग का ये दृढ़ विश्वास है, पूरा यकीन है कि महिलाओं के विरुद्ध ये जो अत्याचार बहुत वर्ल्ड वाइड, मतलब उसके ऊपर हो रहे हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, ये एक बड़ी बीमारी है। और इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो हमारे देश की शांति और उसके विकास और प्रगति में रुकावट बन सकते हैं, बन रहे हैं। इस खतरे का जो मूल कारण है, जिसको हमने महसूस किया महिला विभाग ने, कि नैतिक मूल्यों का पतन, मॉरल वैल्यूज़ की जो गिरावट आती जा रही है, ये इसका मूल कारण है। समाज में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण महिलाओं को एक इस्तेमाल करने की चीज़, वस्तु के रूप में उसको देखा जाता है और उसके साथ में यौन शोषण, दुर्व्यवहार, पोर्नोग्राफी का इतना ज़बरदस्त मार्केटिंग हम समझते हैं कैसा हो रहा है। और विवाह से पहले, शादी से पहले संबंध बनाना और फिर बेवफाई और धोखे के मामला हमारे सामने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शराब और नशीली दवाओं का सेवन वो भी हमारे सामने बढ़ता जा रहा है। आत्महत्याएँ, सुसाइड बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं। तो ये सारी एबॉर्शन, गर्भपात में भी वृद्धि होती जा रही है और बलात्कार में भी वृद्धि होती जा रही है। हमारा जो समाज का बेसिक है, बुनियाद है परिवार हमारे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ये सब कुछ कैसी समस्याएं ऐसी पैदा हो रही हैं जो समाज के जो नैतिक ताना बाना है उसको नष्ट कर रही है। तो हम जो महसूस कर रहे हैं और हमारा जो हमने कहा कि हमारा विश्वास है कि नैतिक मूल्यों के पतन के कारण ये सब चीज़ें, समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी पहलू हैं कि कुछ समुदाय, कुछ समाज और जातियों को अधीन करके या फिर उनके ऊपर हावी होकर ऐसी इच्छा उनके आगे रख रहे हैं कि सांप्रदायिक और जाति पर आधारित राजनीति की जाए। और ये राजनीति इस तरह की जो जातिगत आधारित हो रही है वो हमारे पूरी स्थिति को और भी ख़राब कर रही है। और ये जातिगत घृणा, ये जो एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ नफरत और खौफ का माहौल फैलाया जा रहा है, इसमें हम समझते हैं कि जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि समाज भी और लोग, समाज में रहने वाले लोग, जो कि ये इमोरल वैल्यूज़ जो हमारे फैलाई जा रही हैं, चरित्रहीन चीज़ें, वो उसकी प्रशंसा ना करें, तारीफ़ ना करें, बल्कि उनकी कड़ी निंदा करें। हमारा जो युवा वर्ग है इस वक्त, वो किस चीज़ का शिकार हो रहा है? अकेलेपन का, हताश का, हौसला उसका पस्त हो रहा है, तनाव से ग्रस्त हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। तो ये सब चीज़ें उनको परोसी जा रही हैं। इस तरह की चीज़ें आज हम देखें तो पोर्नोग्राफी किस किस तरीके से हमारे घरों के अंदर बड़े धड़ल्ले से बेचा जा रहा है इसका कारोबार। तो जो लोग
अभी ये माना जाता है कि पहले जो चीज़ों को चरित्रहीन माना जाता था, गलत माना जाता था, या फिर ये काम अंधेरे में छुप कर करने में भी डर और खौफ का माहौल था, आज खुलेआम दिन दहाड़े ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। तो ये नैतिक मूल्यों का गिरावट का कारण, मूल कारण कि जिसे दूर करके हम समाज को और समाज में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। और इन खतरों से अगर अभी भी हम सोचते हैं कि बचाया नहीं गया हिंदुस्तान को, तो इसके बहुत ज़्यादा चिंताजनक इसके परिणाम, भयावह परिणाम भी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरत है हम अपने देश को इस खतरे से बचाएं और उसके लिए कुछ प्रभावी कदम उठाएं। जमात इस्लामी इनका महिला विभाग ने ये तय किया इस चिंतन और मंथन करने के बाद कि सितंबर का पूरा महीना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 में हम एक राष्ट्रव्यापी अभियान नैतिकता स्वतंत्रता का आधार, मॉरलिटी इज़ फ्रीडम, अखलाकी मुहासिन, आज़ादी का जामिन के नाम से हम एक अभियान, राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे। और इस अभियान का जो उद्देश्य, मेन मकसद जो है कि इस सवाल को चर्चा में लाना चाहते हैं कि आखिर वास्तविक स्वतंत्रता, असली आज़ादी है क्या, और ये नैतिकता से, मॉरल वैल्यू से किस तरह से जुड़ी हुई है। इस बारे में व्यापक जागरूकता हम लाना चाहते हैं। और सिर्फ नैतिक मूल्यों का पालन करके ही, हमारा सोचना यह है कि इस नैतिक मूल्यों का पालन करके ही इंसान अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से और स्थायी आज़ादी और पूरी आज़ादी को निर्वाह कर सकता है। इस अभियान का उद्देश्य किसी जाति, रंग, लिंग, धर्म या क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी को बुनियादी ज़रूरतों का पूरा करने और मौलिक अधिकारों का लाभ उठाने के लिए सुनिश्चित करना है कि असल आज़ादी है क्या। हमारा मानना है कि सिर्फ इन नियमों का पालन करके ही हम असल चीज़ पा सकते हैं, असली आज़ादी, और वो नियम है नैतिक मूल्य। इस मुहिम के दौरान जो हम करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला और शहरों और गांव और बिल्कुल ज़मीनी सतह पर जाकर हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम करेंगे, जिसके बारे में अभी आपको हमारी बहन सुमैया मरियम बताएंगी। हम बस आपसे आखिरी में ये कि जो हमारा समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे शिक्षाविद हैं, हमारे वकील हैं, हमारा युवा वर्ग है, हम उनसे अपील करते हैं कि ये अभियान जो हम लेकर उठे हैं, ये सिर्फ महिलाओं का अभियान नहीं है। हमें इसमें आप लोगों की सपोर्ट की, मदद की भरपूर ज़रूरत है। ये हिंदुस्तान हम सभी का हिंदुस्तान है। हम सिर्फ महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार नहीं, बल्कि ये जो नैतिक मूल्यों की गिरावट की वजह से धीरे धीरे जो हमारे समाज को, भारतीय समाज को खोखला कर रहे हैं, इसमें हमें आप सबकी मदद की ज़रूरत है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म। ये कैंपेन किस मकसद के लिए रखी जा रही है, क्या वजह देखी हमने, सोसाइटी में क्या चीज़ें देखी जिसकी वजह से कैंपेन चलाई जा रही है। तो उसका मेन एम ये है कि सोसाइटी में अवेयरनेस लाना है कि आज़ादी असल आज़ादी है क्या और उसका नैतिकता से क्या ताल्लुक़ है। प्लस ये कि हम ये बात को भी प्रेजेंट करना चाहते हैं कि नैतिकता के साथ ही असल आज़ादी है। तो उसके लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाया है और उसके हमारी इस कैंपेन के जो एड्रेसी हैं, जो मुखातिब हैं, वो हमारा जमात का कैडर खुद रहेगा, प्लस हमारे मुस्लिम उम्मत के तमाम लोग रहेंगे और जो भी हमारे हिंदुस्तान के शहरी हैं वो सब लोग इसके एड्रेसी रहेंगे। उसको आम करने के लिए जो हमने मंसूबा बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि राजस्थान के मेजर सिटीज़ में हम एक लॉन्चिंग प्रोग्राम रखेंगे ताकि हम अपनी बात को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आम लोगों तक पहुँचा सकें अच्छे से। साथ ही हमने ये भी डिसाइड किया है कि जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स हैं, तहरीक के अपने भी जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं, उसमें हम आर्टिकल्स को पब्लिश करेंगे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें। और जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको भी यूज़ करने के लिए हमने ये सोचा है कि जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बाइट्स और इंटरव्यूज़ लेके हम उस पर पब्लिश करेंगे सोशल मीडिया पे। साथ ही जो लोकल लेवल है उसमें जो हम बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसके साथ ही हम तमाम छोटे छोटे शहरों में भी एक जो है ना इसको अवेयरनेस को लाने के प्रोग्राम्स रखेंगे। और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ हम क्वेश्चन आंसर के सेशंस रखेंगे। कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन सब मोड्स में रहेंगे वो क्वेश्चंस, और फिर उनको पब्लिक भी किया जाएगा। कुछ जो ऑफलाइन होंगे उसमें पब्लिक को लाके उनके साथ रखा जाएगा। और जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनके जो अखलाकियात के तसव्वुर है, मोरालिटी पे जो उनके अपने व्यूज़ हैं, उसको भी डिस्कस करने के लिए हम इंटरफेथ डायलॉग, सेमिनार्स, ये सब भी साथ में रखेंगे।
और अपने मुस्लिम उम्मत में काम करने के लिए हम जुमे के खुतबों का भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो एटलीस्ट 2 खुतबे जुमे के, उसके थ्रू हम अपने मैसेज को मुस्लिम उम्मत में पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यूथ में जो काम करने की शक्ल है वो इस तरह से रहेगी कि हमने कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करेंगे, पोस्टर्स के, शॉर्ट वीडियोज़ के, डॉक्यूमेंट्रीज़ के, रील्स के, जो उनका रुझान है उस हिसाब से हम उनके बीच में काम करने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिशन्स रहेंगे और उसके रिवॉर्ड्स रहेंगे। साथ ही जो इन्फ्लुएंशियल और प्रोमिनेंट लेडीज़ हैं स्टेट में, उनके साथ भी हम काम करेंगे। यानी जो प्रोमिनेंट एनजीओज़ के जो लेडीज़ हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं या राइटर्स हैं, इन सब के साथ हम मिलके पब्लिक प्रोग्राम्स भी करेंगे। साथ में जो पॉलिटिक्स की फील्ड में हमारी स्टेट लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, लेडीज़, उनके साथ भी हमने मुलाकातों का एक प्लान बनाया है। और जो हमारा स्टूडेंट्स की गर्ल्स विंग है GIO, उसके साथ हम जाके कॉलेजेस में भी अवेयरनेस फैलाने के लिए प्लान बनाया है हमने इसमें। साथ ही जो हमारे स्टेट लेवल पे जो NGOs और एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ हमने पर्सनल मुलाकात करने का भी प्लान बनाया है। एक तो हमारा ये इरादा है कि हम उनके साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर कुछ सेमिनार सिम्पोजियम्स की शक्ल देंगे। साथ ही हमने ये भी तय किया कि हम इंडिविजुअल भी उनसे मुलाकातें करेंगे। ये हमारा मिनिमम प्लान है, पर अपने कैंपेन के मकसद को, उसके एम को हासिल करने के लिए हमें जो भी और ज़रूरत रहेगी वो भी हम करेंगे। साथ ही हमारे कैडर की ये भी जिम्मेदारी है कि कैडर हमारा एक जो मेंबर है वो एटलीस्ट 30 फैमिलीज़ में जाके इस प्रोग्राम को, इस कैंपेन के मकसद को आम करे। क्योंकि मेन काम जो होना है वो ज़मीनी सतही, ज़मीन पे काम होना है, फील्ड वर्क होना है।